व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद धनाराम जी के महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्कार अर्पण करता हूँ। उपस्थित सभी मेरे सजातीय बंधुओं, आप सबको मेरी ओर से बहनों को हरिओम, नमस्कार नमस्कार। समय की नजाकत को देखते हुए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। कल मैं निवेदन कर रहा था इधर कि महाराज जी का आगमन यहाँ क्यों हुआ, महाराज जी इधर क्यों पधारे हैं। महाराज जी मैंगलोर पधारे, मैसूर पधारे और 2 दिन का सत्संग हमको दे रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या प्रयोजन है। तो ये मैंने कल निवेदन किया था, जो कल नहीं आए थे, आज मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जगत पितामह भगवान ब्रह्मा जी एवं जगत जननी माँ सावित्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कुल रक्षक कुल दीपक परम गुरु परमाराध्य ब्रह्मांड सावतार श्री केतेश्वर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए साक्षात तपमूर्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए सरस्वती माता के वरद पुत्र ब्रह्मजी परम पूज्य श्री आत्मानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपके अंदर विराजमान परमात्मा भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए सभी को जय गुरु महाराज जी, जय गौ माता, हरिओम तत्सत। कल का सत्संग में हम लोगों ने श्रवण किया संस्कारमय जीवन। संस्कार क्या होते हैं और हमारा जीवन क्या है। शास्त्रकारों ने बताया है कि ये जो संस्कार है ये क्या है और बिना संस्कार हमारा जीवन कैसा है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। पशुओं में और मनुष्यों में अंतर कौन जो है वो अंतर बताता है। खाना पीना उठना बैठना सोना भोग भोगना
ये पशु भी करते हैं। और अगर मनुष्य होकर के इतना ही करते हैं, केवल खाना पीना, तो फिर वह पशु के समान ही है। पर हमें अलग बताता है हमारे संस्कार। वह संस्कार क्या है? धर्म। वह संस्कार क्या है? नियम। अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का नियम नहीं है, हमारे जीवन में किसी प्रकार का संयम नहीं है। नियम और संयम किसके होते हैं? सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, बात करना, ये सब क्या है? नियम है। और यही धर्म है, और यही संस्कार है। इसलिए हमारा जीवन एक नियमबद्ध हो, एक संस्कारबद्ध हो, तब जाकर के उस भोग भोगने वाले पशुओं से हमें एक अलग पहचान कराता है। और वे उन नियमों में, उन संस्कारों में सबसे बड़ा जो संस्कार है वह क्या है? कल चर्चा चल रही थी कि प्रणाम, नमस्कार करना, ये पहला नियम है हमारे इस मानव संस्कृति का। केवल हम ब्राह्मण हैं तो हमारा ऐसा नहीं, ब्राह्मणों के लिए ये नियम लागू है, ये संस्कार ब्राह्मणों, मानव मात्र के लिए ये नियम। कौन सा नियम, कौन सा संस्कार? प्रणाम करने का। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य प्रति अपने बुजुर्ग, माता पिता, भगवान को प्रणाम करता है तो उनको 4 चीजें मिलती है। उस पर कल चिंतन हुआ था। हमारा जीवन प्रातःकाल जब हम उठते हैं तो प्रणाम से शुरू होता है, नमस्कार। सबसे पहले हम प्रणाम किसको करते हैं? धरती माता को प्रणाम करते हैं। समुद्रे समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। सबसे पहला प्रणाम, नमस्कार, हमारा प्रातःकाल। जो धरती माँ हमें धारण करती है उसको हम प्रणाम करते हैं। हमारा जीवन भी प्रणाम से, यानी प्रातःकाल प्रणाम से करने का। और प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बड़ी अमूल्य हैं। पर जो व्यक्ति अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग है, वृद्ध है, गुरु और भगवान को प्रणाम करता है, उनको ये 4 चीजें सहज रूप से उनके आशीर्वाद से मिल जाती है। अब बात यह है कि प्रणाम हम कैसे करें, प्रणाम की विधि क्या है, प्रणाम का तरीका क्या है। तो एक तो प्रणाम का तरीका ये होता है, हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। करः शिरः संयोगः, संस्कृत में परिभाषा है नमस्कार की। अपने हाथ और सिर को संयोग होना नमस्कार है। हाथ यहाँ आपने जोड़ा और सिर को नीचे झुकाया, सिर आपका नाक हाथ में लगा, ये आपका प्रणाम है, नमस्कार है। और दूसरा प्रणाम है कि आप अपने हाथों को जमीन पर स्पर्श करते हुए, घुटनों को टेक करके, जिसको अष्टांग प्रणाम बोलते हैं, यानी अपना सिर भी ढके, नाक, ये ठुडी, दोनों घुटने सीधा पड़ करके जो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम की विधि है। पर ये प्रणाम माताओं को केवल घुटना टेक कर, माताओं को साक्षात लंबा होकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल घुटना जमीन पर रख करके और हाथ लंबा करके प्रणाम करना चाहिए। और ये प्रणाम किसको भी, जो प्रणम्य है, जो आपसे श्रेष्ठ है, उनको आप करते हैं,
तो कहीं भी मार्ग में चलते हुए उसको साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे आपके गुरु भी हो, क्योंकि ये शास्त्र नहीं कहता। इसलिए रास्ते में चलते हुए प्रणाम नहीं, रास्ते में चलते कोई गुरु मिल जाते हैं सामने तो आप ये हाथ जोड़ करके ऐसे प्रणाम कर लो, ये प्रणाम भी आपके सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा किए हुए प्रणाम से ही आपको यह आयु, विद्या, यश और बल, यानी ये चार चीज़ों में पूरा संसार आ जाता है। और ये चारों ही चीज़ें आपको केवल मात्र प्रणाम से मिलती है। अभी की प्रणाम की क्या प्रक्रिया है आप भी जानते हैं। एक तो हम एक हाथ से छूते हैं घुटने तक, गोड़ा तक। इसलिए तो हमारे आजकल गोड़ा दर्द करते हैं। गोड़ा दर्द क्यों करते हैं? क्योंकि आप झुकते नहीं हैं, गोड़ों में हाथ लगाते हैं। इसलिए गोड़ों तक हाथ लगाओगे तो गोड़ा दर्द करेगा, क्योंकि प्रणाम की विधि नहीं है। तो वृद्धावस्था में गोड़ा न झुके उसके लिए साष्टांग प्रणाम करना, जमीन पर झुक करके प्रणाम करना। और आपसे आपके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता है, हर व्यक्ति के हर से व्यक्ति घर में श्रेष्ठ होता है, उनको नित्य प्रति एक आप संस्कार हमने हमारे जीवन में कि प्रणाम सबके आगे कराने का विधि आप बच्चों में आदत डालें। तो संस्कारमय जीवन जीने के लिए सबसे पहला चीज है नमस्कार करना आना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, अपने आप में राजपुरोहित हैं, सर्वश्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों की कृपा हम लोगों पर है, फिर भी हमें प्रणाम करना अभी तक नहीं आता है। तो एक चीज अगर हमारे जीवन में आ गई तो बाकी वाले सब। और प्रणाम भी क्या, अभिवादन शील यानी विनम्रता के साथ, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में, तो आपके अंदर सब गुण आ जाएंगे। ये कल के सत्संग का सार था, क्योंकि कल तो आप सब आए नहीं थे। भाई प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ रहा है, थोड़ा सा थोड़ा दूर ले जाओ, क्योंकि आंखों में। तो उस मूर्ति के आगे तो हम बड़ी श्रद्धा से, भाव से और वहां जाते हैं, समय देते हैं, 2 घंटा पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। पर एक मूर्ति उस मंदिर वाली मूर्ति से भी श्रेष्ठ है। वो कौन सी? जो भगवान की बनाई हुई मूर्ति है। भगवान की मूर्ति कौन सी है? वह ये जो जितनी मूर्तियां दिख रही ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई। संसार का व्यक्ति कोई ऐसी मूर्ति नहीं बना सकता है। अगर संसार का व्यक्ति बना, शायद कोई संसारी बना सकता है, तो किसी की संतान नहीं होती, वो क्यों नहीं बनाता? बहुत प्रयास करते हैं। कोई कहते हैं महाराज एडो कोई कृपा करो, आशीर्वाद करो, संतान हो जाए। तभी जाकर के हम लोग इस जो ये मूर्तियां बनी हुई है इसको बड़े सम्मान से देते हैं। जिस दिन ये प्राण निकल जाता है, चाहे कितना भी आपका घनिष्ठ संबंधी हो, कितना भी प्रेमी हो, अगर सुबह चला जाए, बहुत प्रयास करते हैं दूर और जल्दी आ जाओ, शाम से पहले अग्नि संस्कार करना पड़ेगा। रात्रि भर घर में नहीं रखना चाहते। कब? जब आपके अंदर के जो प्राण हो, ब्रह्म हो, परमात्मा चले जाते हैं, तब प्राण में विलीन हो जाते हैं। तो पूजा किसकी होती है? पूजा आपके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है, जो भगवान ने मूर्ति बना करके उसमें प्राण डाला, उसी की पूजा होती है, न कि किसी व्यक्ति की पूजा होती है। ब्रह्म की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। आए हुए मूर्तियों का बड़ा सुंदर वहाँ पूजन कराते हैं, वहाँ सब कुछ करते हैं, परंतु हमारी बनाई हुई मूर्तियों का अगर जो अपमान करता है तो वो जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं पा सकता। ये बात क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि हमारे जीवन में घटनाएं ऐसी घटती हैं
हम मानव मात्र से प्रेम करने की तो बात दूर है, अपने अपने अपनों से भी प्रेम नहीं कर पाते। तो उन भगवान की मूर्तियों का आप सम्मान करो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राम माया सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। 33 करोड़ 33 करोड़ भजनों में आते हैं, 33 करोड़ देवता है। वैदिक परंपरा में 33 कोटि देवता, देवता त्रयस्त्रिंशत् कोटयः, 33 प्रकार के। तो यहाँ आगे आ जाइए, आप जगह आगे इधर जो 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ देवता हमारे मन में है, पर 33 करोड़ होंगे देवता। देखो जनसंख्या तो अभी बड़ी है बहुत, पर अगर उस समय अगर 33 करोड़ देवता होंगे तो फिर मनुष्य कहाँ रहेंगे, कहाँ इतने ज्यादा देवता। 1 करोड़ भी अगर हो जाए तो रहने की जगह ही नहीं मिले, और 33 करोड़ देवताओं को रहने का स्थान कहाँ। कोटि का अर्थ क्या है? आप तो कोटि का ही अर्थ बता दें। कोटि का अर्थ क्या है? कोटि यानी कोटि का अर्थ है प्रकार। 33 प्रकार के देवता वैदिक परंपरा में है। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का प्रकार भी होता है। कोटि के एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो 33 प्रकार के देवता है। अब कौन कौन से हैं 33 प्रकार के देवता? और वे 33 प्रकार के देवता आपके जीवन को चलाने में सहायता करते हैं। एक देवता अगर आप पर रुष्ट हो जाए, तो जैसे कभी कभी होता है दायां हाथ काम नहीं करता है, दायां पैर काम नहीं करता है, तो क्या होता है? वे जो आपके हाथ के देवता है वे आप पर रुष्ट हो गए। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग के देवता कौन है? बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा जी है, बुद्धि के देवता। कभी कभी मन काम नहीं करता, मन के देवता कौन है? चंद्रमा है। कभी कभी आंखें हमारी काम नहीं करती हैं। आंखें हैं, बढ़िया है। देखो कोई कोई व्यक्ति का आंखें है कि हम भी उन देवताओं को दें, तो क्या दें? केवल प्रातः काल उठ करके, सूर्य उदय से पहले उठ करके सूर्य भगवान को नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो। एक लोटा जल भर करके उसमें पुष्प मिले तो बढ़िया है, नहीं तो पुष्प की भावना करके भगवान सूर्य को जल चढ़ा दो। एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। केवल मात्र इतना काम करना है आपको, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सूर्य उदय से पहले आपको उठना पड़ेगा और उदय होते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार करना। अब देखो नमस्कार का फल, नमस्कार का फल क्या है? सूर्य भगवान को नमस्कार करने का फल। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयुः प्रज्ञा बल वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। केवल मात्र एक सूर्य भगवान को प्रणाम करने का फल क्या है? आयु बल वीर्यम तेजस तेषां च जायते। सबसे पहले भविष्य पुराण में ऐसा आता है कि अगर आपको अपने जीवन में आरोग्य चाहिए, स्वस्थ रहना है, तो आप सूर्य भगवान की उपासना करो। आरोग्यम इच्छेत भास्करा, सूर्य भगवान की उपासना करो तो जीवन में कभी रोग नहीं आएगा। सूर्य भगवान को प्रणाम करो तो कभी रोग नहीं आएगा। सूर्य भगवान का उदय होने से पहले आप उठ जाओ तो जीवन में कभी रोग नहीं आएगा। आंखों की रोशनी कभी नहीं जाएगी। सूर्य भगवान की वंदना करते हैं, उपासना करते हैं।
आयु बल वीर्यम तेजस तेषां च जायते। सूर्य भगवान को प्रणाम करने से हमारी आयु बढ़ती है, हमारे शरीर के अंदर बल होता है, हमारा तेज, हमारा ओज वह बढ़ता है और ख्याति, जगत में ख्याति होती है। इस सूर्य भगवान की उपासना का फल, और केवल आपको नमस्कार करना। तो जो देवता आपके लिए करते हैं यज्ञ, आप भी देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे, तब जाकर के देवताओं के ऋण से हम पूर्ण होंगे। देवता जो उपकार करते हैं उसका उपकार का बदला केवल आप प्रणाम से चुका सकते हैं, और कोई हमारे पास में साधन नहीं है। दूसरा उपकार होता है ऋषियों का। ऋषियों ने हमें धर्मशास्त्र दिए, गीता, रामायण, भागवत, स्मृतियां, पुराण, वेद, ये सब को किसने लिखा? आपके लिए। आपके लिए कि कलयुग के समय में क्या कर्तव्य है, द्वापर के समय में क्या कर्तव्य है, त्रेता, सब अलग अलग युगों के मनुष्यों के लिए अलग अलग संविधान बना करके पुराणों में, वेदों में लिख दिया कि कलयुगी मनुष्य को क्या करना है, कितना करना है। कलो केवल केशव कीर्तना, केवल आप सच्चे मन से परमात्मा को भजन कीर्तन कर लो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये किसने लिखा? सब ऋषियों ने लिखा। तो ऋषियों के ऋण से पूर्ण कैसे होंगे? बड़ा सरल तरीका बता दिया कि जो ऋषियों ने आपको दिया है, गीता दी है, रामायण दी है, भागवत दी है, उसका आप पाठ कर लो एक बार। पाठ करने मात्र से आप पूर्ण हो जाएंगे, आपका ऋण उतर जाएगा। पर उसके लिए हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा ऋण हमारे इस जीवन पर है पितरों का, अपने माता पिताओं का। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि ये जो शरीर का ऋण है, माता पिता का ऋण सबसे ज्यादा है। और अपने शरीर की जो चमड़ी है, इस चमड़ी की जूती बना करके अगर माता पिता के चरणों में माता पिता को दे दें तो भी उस माता पिता के चरणों, उनका जो ऋण है, उस ऋण से हम पूर्ण नहीं हो सकते। मतलब इतना उपकार है हमारे माता पिता का इस जीवन पर। जब पैदा हुए माँ खुद गीले में सोई और हमें सूखे में सुलाया। कभी विचार करते हैं भगवान को भी यहाँ लाने वाले कौन है? माता पिता। माता पिता, भगवान कृष्ण यहाँ जब पधारे तो माता पिता के द्वारा यहाँ पधारे। भगवान कृष्ण ने भी अपने माता पिता को इतना श्रेष्ठ बताया कि वृंदावन से जब भगवान मथुरा में गए तो मथुरा में जा करके भगवान ने माँ देवकी और वसुदेव जी के चरणों में अपने सिर को रख करके भगवान बहुत दुखी हो, बड़ी गलती की कि हमने आज तक आपकी सेवा नहीं की। और वह व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा दुर्भागी है जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की हो। बहुत कुछ आपने प्राप्त कर लिया, पर अगर आपने माता पिता की सेवा नहीं की तो आप जगत में सब कुछ किए हुए भी कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा हमारा ऋण माता पिताओं का है। और उस माता पिता के ऋण को उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल मात्र उनका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद कैसे मिलेगा? सेवा से। एकमात्र सेवा ही साधन है माता पिता की आशीर्वाद देने से। कितना भी अर्थ आप दे दो, कितना भी सुविधा दे दो माता पिता को, पर जब तक आप सेवा नहीं करेंगे तब तक आप माता और पिता के ऋण से पूर्ण नहीं होंगे। तो आज के समय में आप तो माता पिता को प्रणाम, माता पिता की सेवा करते होंगे, पर अभी बहुत समाज में हर जगह पर हमारे समाज में भी बहुत सारी ये कि
माता पिता को कोई पूछते तक नहीं है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो माता पिता का नहीं है वह हमारे पास में, वह हमारा नहीं बन सकता है। और जो माता पिता की सेवा करता है वह दूर होते हुए भी हमारे पास में है। कभी कभी गुरु महाराज जी की आंखों में आंसू आ जाता है आज की इस स्थिति को देख करके। लोग बहुत बहुत दान करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, पर अपने माता पिता की कभी सूझबूझ नहीं लेते हैं, माता पिता को कभी देखते नहीं हैं। और जीवन में कभी भी हम सुखी नहीं हो सकते हैं उस माता पिता के आशीर्वाद के बिना। माता पिता के अगर हमने जीवन को, उनके जीवन में हमने कष्ट पैदा किया है तो हमारे जीवन में कभी भी सुख नहीं आ सकता। तो उस माता पिता के ऋण से ऋण होने के लिए साल में एक बार माता पिता के निमित्त से पूजा करना, उनके निमित्त से भोजन करवाना, और जीते जी माँ है पिता है उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, तभी आपकी जितनी भी साधना है, आप धर्म कर्म जो भी करते हैं सफल तभी होगा कि उन माता पिता के आशीर्वाद से भी सफल होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए ये 3 ऋण है, और 3 ऋणों को उतारने के लिए 3 साधन हैं। देवताओं का ऋण उतारने के लिए देवताओं की पूजा करो, अर्चना करो, और ऋषियों का ऋण उतारने के लिए उन ऋषियों के बनाए हुए शास्त्रों को पढ़ो, और पितरों के ऋण को उतारने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, तभी जाकर के हम इन 3 ऋणों से पूर्ण हो सकते हैं। और उसके बाद में हमारे जीवन में व्यवहारिकता शुद्ध हो सकती है। हम जो भी काम करेंगे वह अच्छा होगा उनके आशीर्वाद से। वैसे तो हमारे बड़ी शिकायत रहती है कि भाई हमें तो सब लोग बराबर व्यवहार नहीं करते हैं, पक्षपात करते हैं, पर ये जो शिकायतें हैं ये अनादिकाल में थी। कहते हैं कि देखो ये महाराज, ये जो लोग हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमें तो बहुत कुछ नहीं दिया। जैसे आज के ज़माने में सब लोगों के प्रति शिकायत रहती है, उसी तरह से अनादिकाल में भी शिकायत थी। एक बार वेद में ऐसी कथा आती है कि देवता और असुर, और ये देवता असुर अभी भी है, यहाँ पर भी है। असुर और देवता है क्या? जिसके मन में परोपकार की भावना है, दूसरों को देने की भावना है, दूसरों के जीवन को कल्याण करने की भावना है, वह है देवता। और जिसके मन में दूसरों को नीचा गिराने की भावना है, दूसरों को किसी तरह से उनके जीवन में सुख न मिले ऐसी भावना है, वह है असुर। तो भगवान ब्रह्मा जी सबके पितामह हैं, जीव मात्र के। सब लोग शिकायत लेकर जब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि भगवान आपने तो हमारे साथ में अन्याय किया है, आप हमेशा देवताओं को विजय दिलाते हैं और देवताओं की सहायता करते हैं, हमारी सहायता नहीं करते, हम लोग असुर लोग बड़े दुखी रहते हैं हमेशा। भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने कहा तो भाई देखो, हमने तो किसी के साथ में पक्षपात नहीं किया, तो ये सब कैसे होता? हम लोग तो हमेशा हारते रहते हैं, दुखी रहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि आप लोगों का जो व्यवहार है वह केवल आपके तक सीमित है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, कल आप हमारे यहाँ पर आओ और हम एक भंडारा, जो भोजन होता है, भोजन का भंडारा है, इसलिए भंडारा में आप आओ, उसमें आकर के बराबर सामग्री देवताओं को भी देंगे और असुरों को भी देंगे, क्योंकि दोनों संतान है बराबर में। भगवान के लिए तो कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने दोनों को निमंत्रित दिया कि भाई आप लोग सोते हैं कि हमारे साथ में बराबर व्यवहार नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी, भगवान ने दोनों देवताओं और असुरों, अपने पुत्र हैं, उनको बुलाया।
दूसरे के लिए हमारे अंदर विचार आए कि दूसरे का भी अस्तित्व है हमारे साथ साथ में, तब जाकर के हमारे अंदर देवत्व आ सकता है। और केवल अपना शरीर, अपना परिवार ही केंद्र है कि बस मेरा परिवार, मैं सुखी रहूं, तो हमारे अंदर वह असुर बुद्धि है। और हमारे अंदर ये भाव है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, तब हमारे अंदर देवत्व विराजमान है। देवत्व और असुर और कोई नहीं है, ये एक दूसरे की सहायता की भावना है, वह देवत्व है, वह देव है। और एक दूसरे को नीचा दिखाने की भाव है, एक दूसरे को गाली गलौज करने की भाव है, यह असुर की भावना है। आप देवता भी हैं और हमारे अंदर भी असुरत्व है। अब हम कैसे अपने उस देवत्व को प्रकट करें, तो वह है सत्संग। सत्संग के द्वारा हम अपने जीवन को देवता के मय देवत्व रूप में बनाएं। व्यवहारिक जीवन में यह जो भाव है, इसको लाना बहुत जरूरी है। इसके द्वारा ही हम अपने जीवन का वास्तविक फल प्राप्त कर सकते हैं। और व्यवहारिक जीवन में अगर आप एक दूसरे को समझे नहीं, तो आपका जीवन में कभी भी हम शांति, सुख, समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय भी, क्योंकि समय तो रुकता नहीं है, बहती हुई नदी की तरह है। 8 बजने जा रहा है, उससे पहले हमें आपसे कुछ अपनी व्यवहारिक जो अपनी मेरी बात है वो आपसे कहना है। हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ है, सब लोग मानते हैं और आप भी मानते हैं इस बात को। कैसे आप और हम इसको मानते हैं, क्योंकि हमारे ही करना। अब देखो, 2 है समाज में, एक तो है जागीरदार और एक है राजपुरोहित। ये हमारे जागीरदार और राजपुरोहित। हम लोग, अगर आपको कोई बोले कि राजपुरोहितों की परिभाषा क्या, तो आपके पास में कोई नहीं है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और कोई पूछे जागीरदारों की, तो आप 70% बताएंगे जागीरदारों की क्या परिभाषा है। हमारे पास में जागीरदार की है। जागीरदार में समझते होंगे आप, तो जागीरी चली गई। और ये जागीरी कहाँ से गई? ये जो लोग, जो समाज इसका सेवन करते थे जागीरदारी का, उनके हाथ से जागीरदारी चली गई। ये जागीरदारी कब चली जाएगी? व्यसन यानी नशा। जो युवा, हमारे युवा भाई है, उनको तो कम कर लेना चाहिए, उनको तो करना ही नहीं चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता तुल्य हैं, वे अगर कोई करते हैं तो अपने तक सीमित रखें। जागीरदारी को कहते हैं कि अरे ये तो हमारी परंपरा है। अब देखो, एक उदाहरण देते हैं कि परंपरा को कायम रखने के लिए एक घटना, कई सत्संग हो रहा था, वहाँ की बात है, ब्रह्मधाम की बात है। एक बोले बास आके, अपनी परंपरा महाराज, आपकी परंपरा तो आपने चलानी पड़ेगा। क्या परंपरा? तो वही गुरु महाराज जी की परंपरा है। बड़े गुरु महाराज जी भी लेते थे, गुरु महाराज जी और आपको भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई, परंपरा यानी वो सुखे वाली परंपरा। मैंने कहा जरूर चलाएंगे सुखे वाली परंपरा, पर हमारे साथ देने वाले आपके पोते को भी मेरे साथ में, और मैंने पोते को तो नहीं देखना, हमारे बेटे को तो नहीं। आप कितना चिंतित है दादाजी अपने पोते के लिए, अरे ये तो, क्योंकि वे जानते हैं कि ये चीज अपने जीवन के लिए अच्छा नहीं है। तो आपसे हम ये प्रश्न करते हैं, हमारे साथ में अभी कुछ लोग 3-4 दिन हम जब सिमोगा वगैरह गए तो रहे, उन्होंने कहा, हमने कहा भाई जागरूकता तो यहाँ सब है, 70% जागरूकता है, यानी जागरूकता में अफीम लेने वाले आप। ये क्यों? अब विचार करें तो ये हम राजपुरोहित ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों के अंदर ये आ कैसे गया ये अवगुण? ये कहां से? हम आपसे पूछते हैं कि ये आपका इतिहास कहां से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? कभी हमारे इतिहास में हमें कहीं पर ऐसे कहीं पुराणों में नहीं मिला कि हमारी वसीयत नामे में कहीं मिला हो। इतना इतिहास पुराना है ये तो आप ही जानेंगे, पर आपसे एक ये बात हम प्रश्न करते हैं कि आप इस परंपरा को चलाना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो बेटा है बहुत अच्छा काम करते हैं,
पर ये जो चीज है, अगर इस तरह से चलती जाएगी तो नामो निशान मिट जाएगा, एक दिन किसी को पता नहीं चलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसको अभी बंद कर दो, संभव नहीं है, क्योंकि आपके वोट ज्यादा है। सिर्फ समाज से आप ब्राह्मण हैं, आप राजपुरोहित हैं, आप लोग राजाओं के लिए पहले पथ प्रदर्शक थे, और अपने आप की तुलना कहां पर कर रहे हो आप? मतलब अपने आप को और नीचा, अपनी तुलना आप खुद अपने आप से करो। तो ये जो नशे हैं, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, गुटखा, आप लोग सोचते हैं कि हम इसका सेवन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये आपको सेवन कर रहे हैं, और कब आपको गर्त में लेकर जाएंगे। अगर आप समाज का उद्धार चाहते हैं, आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, आप अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को कम करो। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, इनको तो आपको सेवन करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई जागीरदार है तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप तक सीमित रखो। अगर कोई लेने वाला है तो क्या कर सकते हैं, अगर छोड़ सकते हैं तो आपका स्वागत है, और नहीं छोड़ सकते हैं तो आपसे एक ही निवेदन है इस व्यास पीठ की ओर से कि आप अपने चेले अलग से मत बनाओ। आप अगर आपकी ऐसी भावना है कि नहीं, तो अगर हमारी बात को आप नहीं स्वीकार करते हैं तो हम आपसे कहते हैं, अगर आपको चेला ही बनाना है तो सबसे पहले अपने बेटे से, अपने पोते से शुरू करो। अगर आपको अपने इस परंपरा को, मतलब जिद है हमारी, अगर आपको करना है तो वहाँ से शुरू करो, और अच्छी परंपरा चलेगी हमारी। पर समाज में सुखी होना है, समाज को एक आदर्श समाज बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने तक सीमित रखो, और धीरे धीरे हमारा समाज स्वच्छ हो जाएगा जब आप सुखी हैं। हम लोग समाज में सेवा करते हैं, ये कार्यकर्ता जितने दौड़ने वाले हैं वे सब जागीरदार हैं। खुद तो समाज की सेवा करते हैं, और खुद के पैरों पर सुबह सुबह कुदाड़ी के घाव करते हैं, और अपने पैर काटते हैं, अपनी जड़ों को नाश करते हैं। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। जो भाई लोग बैठे हैं वे थोड़े थोड़े आगे आ जाए, पीछे बैठने की जगह नहीं है। सपना आया, वो योगी थे, साक्षात भगवान शिव के अवतार थे, और वहां से माँ के पास जब आने लगे तो सब लोगों ने विरोध किया। गांव में जितने ब्राह्मण थे सबने कहा, अरे ये सन्यासी हो, सन्यास देने के बाद घर कैसे आ गया, बहिष्कार कर दिया। गांव वाले कोई भी साथ देने के लिए नहीं आए। भगवान शंकराचार्य जी का अकेले शंकराचार्य जी ने अपने कंधे पर अपने माँ की अर्थी को लिया, और वे उस नदी के किनारे एक सन्यासी पर माँ को वचन दिया था। एक माँ की भूमिका क्या होती है, ये भगवान शंकराचार्य जी ने सबके सामने स्थापित किया, और व्हाट्सएप उस पर आप देख सकते हैं। अब अंतिम हमारा यही है कि जो हमारे युवा भाई बहन हैं, युवा भाई हैं, उनसे आप व्यसन मत करो, नशा मत करो, जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, समाज बर्बाद हो जाएगा अगर आप नशों को नहीं छोड़ोगे। इसलिए प्रार्थना है, और हमने कभी पहले तक नहीं कहा, ये गुरु महाराज जी का आदेश कि जोधपुर में आपके पहले, आप तो अभी आज शायद 500 गायन, जोधपुर में पहले बार कार्यक्रम था तो 500, ये पहला संघ का कार्य, यानी संघ की पूर्व भूमिका, संघ का विधि विधान से हम लोग धीरे धीरे बैठ करके, फिर बाद में पूरे भारत का भ्रमण करके सबको संघ के अंदर जोड़ करके उनके उद्देश्यों को, अभी एक अपने अंदर पहले अंदर भावना तो उत्पन्न हो। संघ कब बन सकता है, ये जो युवा ब्रह्मधाम आशोत्रा युवा सेवा संघ कब बन सकता है, जब हमारे अंदर मन में एक आए कि हम एक हैं, एकत्व का हमारे अंदर बोध हो। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्
सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, धन धान्य भरपूर रहे, रोग शोक ना होए, प्रेम भाव मन में भरे, द्वेष करे ना कोई, गुरु चरण सेवा करे, मन भगवन में हो। अपने मन के द्वारा ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सुखी रहे संसार में, दुखिया रहते हुए मन परमात्मा के चरणों में लगाना है। इसी के साथ में हम इस सभा को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। बड़े भाव और श्रद्धा से जय जयकार करेंगे। बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की, सावित्री मात की, श्री खेतेश्वर भगवान की, श्री आत्मानंद जी महाराज की, गौ मात की, माता पिता गुरुदेव, सनातन धर्म की। हरि ओम तत्सत। जय ब्रह्मा जी भगवान की, जय गुरु महाराज जी। अब आप योगपीठ हरिद्वार और कर्नाटक में संयुक्त रूप रक्तदान शिविर है। तो समाज का जितना भी जागरूक भाई है, उन सबों ने आग्रह है कि आप रक्तदान शिविर में आप उठे, अपनी रक्त की जांच करवाओ और दे सके तो जो क्रांतिकारी है उनकी शहादत में आप कुछ फूल भेंट करो। एक बार मैं सबों महाराज श्री की तरफ आग्रह करूँ कि 26 जनवरी संडे आप सबने आग्रह है कि आप मंदिर में आ, सुबह 10 से 3 बजे के बीच में पधार करना। थोड़ी देर शांति रख दियो सर, भोजन प्रसादी लेट पधार दियो सारे ना। अच्छा, भोजन प्रसादी लेट पधार दियो, प्रसादी लेट पधार दियो सा। सेकंड फ्लोर पर भोजन प्रसादी की बढ़िया व्यवस्था की दौड़ी है, सबना भोजन प्रसादी लेट पधार दियो सा। वापसी बड़ा थी प्रसाद ली थी वे, फिर नीचे भोजन प्रसाद लेट पधार दियो था। अच्छा, प्रसादी लेट पधार दियो, भोजन प्रसादी लेट पधार दियो। सर सर Quer dizer,
भोजन प्रसाद के बाद भी महाराज जी युवाओं से अलग से मिलेंगे, इसी हॉल में युवाओं की एक मीटिंग करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ प्रसाद ले रहे राज्यों जब तक बेंगाली प्रसाद की नहीं है। बातें हमारे प्रसाद के लिए हमको थोड़ी देर के लिए नहीं इंतजार करना है, जब तक यहाँ से ना आ जाए भोजन प्रसाद के लिए इंतजार करें।
इस समाज मोर आदमी कटेंगे मोर की जय।